जय माता की मित्रों। हम लोग मघा नक्षत्र में ही अलग अलग ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मघा नक्षत्र में अगर राहु और केतु विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। राहुदेव प्रथम चरण में शुभ फल देते हैं, जीवन सुखी व संपन्न होता है। दूसरे चरण में अननेसेसरी मतलब जरूरत नहीं है फिर भी धन के प्रति आदमी का दिमाग अनवरत लगा रहता है, कैसे पैसा कमाए। वो रास्ते की नहीं सोचता कि कौन सा रास्ता गलत है कौन सा सही है, उसको पैसे से मतलब है। ऐसी कुछ प्रेरणा जातक के अंदर आती रहती है। तीसरा चरण कुछ रोग पैदा कर सकता है शरीर में। चतुर्थ चरण जातक धनी, शिक्षाविद और पारिवारिक दृष्टि से बहुत सुखी बनाता है। तो चारों चरणों का मतलब यही है कि तीसरे चरण में थोड़ा सा रोग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तीनों चरणों में राहु देव का फल मघा नक्षत्र में बहुत अच्छा होता है, उसके बावजूद कि ये केतु का नक्षत्र है। अब हम लोगों के ऋषियों की मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए कि केतु देव का नक्षत्र है और खुद अगर केतु विराजमान है एक से लेकर चारों चरणों तक तो एक भी अच्छा फल नहीं बताया गया। जुए की लत लग सकती है, सुख का अभाव रह सकता है, बिना मतलब के परेशान रह सकता है। केवल चतुर्थ चरण में इतना ही बोला गया है कि सामान्य फल होता है, नॉर्मल, न कुछ विशेष ज़्यादा न कोई विशेष कम होता है। नॉर्मल लाइफ आदमी बिताता है, जैसी परिस्थिति में रहता है वैसी परिस्थिति के अनुसार वो चलते रहते हैं। ये जब इन सब बातों को जब हम लोग डीप या गहराई से या एकांत में बैठ के या बाकी चीज़ों को भी देख के या केतु के जो गुण है उनको अच्छी तरह से सोच के या पुराणों से सहायता लेके या ज्योतिष संबंधी पुस्तकों के द्वारा जब हम लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस ग्रह का नक्षत्र होता है, मतलब जिस नक्षत्र का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है और उसमें उस ग्रह का फल अच्छा नहीं हो, यह तो हो नहीं सकता। अपने ऋषि मुनियों ने कुछ सोच समझ के ग्रह को वर्गीकृत किया है, नक्षत्रों को ग्रहों के साथ। 27 नक्षत्र है, 3-3 नक्षत्र सब ग्रहों को प्रदान किए। और जहां तक बात है राहु केतु को, तो राहु केतु को नक्षत्र प्रदान है लेकिन राशियों में स्थान नहीं है। इवन भावों में भी किसी भी भाव में कोई कारक बोल के पुराने ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हाँ ठीक है, 3, 6 और 11, 10 अच्छे भाव बताए गए हैं इनके लिए, लेकिन कारक बोल के कुछ नहीं लिखा है। अब केतु देव फिर क्यों खराब फल? शायद आपको ध्यान में हो तो मघा नक्षत्र की जब हम लोग शुरुआत की थी, फर्स्ट जब पार्ट आया था, उसके बाद में प्रायकर सब पार्ट में या उसी में या 1-2 पार्टों में हमने बताया भी है ये बात कि मघा नक्षत्र आपका अध्यात्म से कनेक्टेड है, पूरी तरह योग ध्यान साधना उससे कनेक्टेड है। और इनके देवता पितरों को बताया गया है। पितृ कौन? जो अपने पूर्वज है और जो पितृलोक में निवास करते हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरे पिताजी या दादाजी एक्सपायर हो गए हम सबके या मेरे और वो पितृलोक में चले गए, नहीं। पितृलोक में जाने के लिए आपको उसके लायक कर्म करने पड़ेंगे, तब पितृलोक का दरवाजा उस आत्मा के लिए ओपन होता है और उसमें जाके वो निवास करता है। हर इंसान मरने के बाद में पितृलोक में चला जाएगा, एक पर्टिकुलर वो जो हम लोगों के कर्म कांड है वो करने के बाद में। हम नहीं मानता ऐसा हो सकता है,
शायद आपने बहुतों ने सुनी होगी या सुन लीजिए, सोशल मीडिया में भी मिल जाएगी आपको, गूगल में भी मिल जाएगी, अपने ग्रंथों में तो है ही। एक कथा आती है भगवान विष्णु की गोकर्ण और धुंधकारी की। धुंधकारी की आत्मा को पितृलोक में भेजने के लिए उन्हीं के भाई गोकर्ण ने सब कर्मकांड किए, भागवत कथा का भी पठन पाठक, क्योंकि वो खुद विद्वान थे, सब कुछ किया, जितने कर्मकांड और जितने शास्त्रों के जो नियम थे सब कुछ किए, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो नहीं जा सके। तो इससे फिर वो गए, नाम कीर्तन ऋषियों ने समझाया उनको, तो नाम कीर्तन के द्वारा, अलग विधियों के द्वारा, लेकिन ये जो हम लोगों को बोला जाता है कि ये कर्मकांड के द्वारा वो पितरों के साथ उनकी आत्मा सम्मिलित हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत गहन विषय है, इसके बारे में चर्चा डीपली करने के लिए तो 5-10 वीडियो भी कम पड़ेंगे, ये अलग थोड़ा मैटर है। हम केवल यही बोल सकते हैं कि जिनका भी मघा नक्षत्र में जन्म होता है, जैसे केतुदेव का खराब फल बताया गया है या और भी ग्रह का जो खराब फल बताया गया है, उसका खराब फल बताया गया आपके भौतिक शरीर के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए। हम लोगों को मन में एक इच्छा रहती है कि जैसा संस्कार या जैसा रहन सहन हम लोगों को मिला है तो सुख के साधन चाहिए, भोग चाहिए, काम वासनाओं की पूर्ति चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा महल चाहिए, बड़ा घर चाहिए, पॉकेट में या बैंकों में पैसा चाहिए। ये भौतिक शरीर के वो सुख है। और केतु इनसे जस्ट अपोजिट करता है आपके साथ। मघा नक्षत्र किसी कोई ग्रह अच्छा है उसकी वजह से ये सब आपको दे सकता है, लेकिन मघा नक्षत्र भी काम वासना और भोग विलास के लिए नहीं है। अब केतु का खराब फल आपके भौतिक शरीर के लिए है कि अगर आप इन सब चीजों में रत रहते हैं तो केतु का फल खराब है। क्यों? केतु को मोक्ष कारक ग्रह बोला जाता है। इंसान को मोक्ष प्राप्त करनी है। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी बहुत बड़ा साधु सन्यासी है, बहुत से अच्छे कर्म कर रहा है, एनी टाइम ईश्वर का नाम ले रहा है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग ही रहता है, इसका मतलब उसका केतु बलवान। और जो पितृ जिनको बोला जाता है, पितृ देवता है मघा नक्षत्र के, तो जिनका जन्म मघा नक्षत्र में होता है उनके कुल खानदान के जो पितृलोक में निवास करते हैं, उनका भी आशीर्वाद उसके साथ होता है। कारण, क्योंकि पितृलोक में भी जो पितृ निवास करते हैं वो अप है, धरती से ऊपर का लोक है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे पितृलोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे बाकी कोई लोक हो, चाहे ब्रह्मलोक ही हो, अपने शास्त्रों के अनुसार इन सब की एक आपके धर्म की, आपके कर्म की सीमा के अनुसार आप उन लोकों में वास कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी सीमा है। उस सीमा के बाद में वापस आपको निकाल दिया जाएगा। तो सब क्या सोचते हैं, पितृलोक के जितने भी अपने कुल खानदान के पितृ होते हैं, उन लोगों की भी एक इच्छा होती है कि हमारे समाज में या मेरे परिवार में, मेरे कुल खानदान में कोई ऐसा बच्चा अवतरित हो जो भगवान का भजन कर सके, जो भगवान का भक्त हो, जो नाम कीर्तन कर सके, जो ईश्वर का नाम ले सके, जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हो। उसकी ऊर्जा से, उसके धर्म कर्म से हम लोग आगे के लोक में परावर्तित हो जाएंगे। मतलब एक लोक और ऊपर वो लोग चले जाएंगे। तो ऐसे इंसानों पे पितरों का कुछ विशेष आशीर्वाद मघा नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर होता है। अब उस आशीर्वाद को आप भोगों में कन्वर्ट कर लो,
ऐश के संसाधनों में कन्वर्ट कर लो, या फिर अध्यात्म और धर्म कर्म में कन्वर्ट कर लो। ये उस जीव का अपना कर्म होता है, अपनी इच्छाएं होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर केतुदेव विराजमान है तो वो सब चीज़ में वो आपको झटका देगा। इंसान परेशान होता है, सब कुछ कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस कर रहा हूँ उसमें भी लॉस लगता है, और कोई काम परिवार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता हूँ तो वहाँ भी गड़बड़ होती है। तो आदमी का दिमाग जो है वो मतलब डिस्टर्ब जैसा हो जाता है। एनी टाइम टेंशन में रहना, एनी टाइम दिमाग में गलत गलत विचार आना, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे इंसानों को अगर थोड़ी सी गाइड मिल जाए कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा, कुछ अध्यात्म में रत रहने वाले इंसानों के द्वारा, कि थोड़ी देर ध्यान किया करो, प्राणायाम साधन किया करो, थोड़ा अकेले रह के भीतर में झांकने की कोशिश किया करो, तब सारे रास्ते खुलते जाएंगे। उसको पता चलते जाएगा कि उसका जन्म क्यों हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बातें ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो हम लोग प्राय कर हर वीडियो में चर्चा करते हैं। आपको किस तरह से लगती है, कैसे समझ में आती है, हमको पता नहीं। तकलीफ पाते, उपाय खोजते, फिर उपायों के चक्कर में पड़ते, और फिर एक उपाय किया, फिर दूसरा उपाय किया, फिर तीसरा, फिर लगे रहते हैं उसमें। अगर उसकी भाषा को, ज्योतिष की जो बोली जाती है कि ईश्वरीय भाषा है, नेचुरलिटी से कनेक्टेड है। जितने भी ग्रह नक्षत्र है ये न तो किसी के साथ कोई भेदभाव करते, न इनकी पूजा करने से ये ज़्यादा खुश होकर आपको कोई अच्छा फल देते। इनका अपना कर्तव्य है, ब्रह्मांड में उसी कर्तव्य के अनुसार ये विचरण करते हैं और सबके ऊपर समान मात्रा में अपनी ऊर्जा ये इस पृथ्वी को प्रदान करते हैं। अब सूर्य अपनी प्राण ऊर्जा सुबह के समय में देता है और हम लोग सुबह 10 बजे तक बेड पे ही रहते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं कि सूर्य बहुत अच्छा है, फिर भी हमको ये सब बीमारी या ये सब रोग क्यों हो गया। तो जब हम लोग उस नेचुरलिटी के, उस नियम के अनुसार जब हम लोग चलते नहीं हैं, तब ये ग्रह पीड़ा और ये चीज़ों का अनुभव होता है। लेकिन जो इंसान, देखिएगा आप एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, चाहे कि जितने भी इंसान बड़े बने हैं, ऊपर उठे हैं, या अपने एक स्केल से अपवार्ड हुए, चाहे कम हो चाहे बेसी हो, वो लोग 50% से ज़्यादा नेचुरलिटी के नियमों को फॉलो करते हैं। चाहे उनकी जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, चाहे प्रेजेंट में है आपके सामने, आपके अगल बगल में, तो देख लीजिए, बहुत कुछ उन नियमों को फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना हो, रात को जल्दी सोना हो, या रात को लेट नाइट भी सोते हैं तो सुबह तो जल्दी उठेंगे ही उठेंगे। थोड़ा नेचुरलिटी के साथ रहना हो, समय है तो किसी की दुख तकलीफ में भी काम आना हो, घमंड से दूर रहना हो, स्वाभिमान अलग रखना हो, ये अलग बात है। स्वाभिमान आदमी के अंदर होता है, लेकिन वही स्वाभिमान की मात्रा जब हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं तो वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ईगो घमंड का रूप ले लेता है कि मेरे को क्यों बोल दिया, हम इसको दिखाएंगे कि हमको बोलने से क्या होता है। क्या दिखाओगे भाई, और कितने दिन दिखाओगे? कहाँ जाएगा, दिखा के जाएगा कहाँ? जिसको दिखा रहे हैं वो भी वहीं जाएगा, और जो आप दिखाने वाले हैं वो भी वहीं जाएगा। कुछ अलग फंडा है दिमाग का हमारे, पहले नहीं था, बचपन में नहीं था। हम भी
ऐसे ही थे जो आम इंसान होता है, लेकिन जैसे जैसे ज्योतिष को पढ़ते गए, जैसे जैसे ज्योतिष को समझते गए, जैसे जैसे सर्विस लाइन में टाइम मिला, पुस्तकों को पढ़ा, विद्वानों से मिले, तो सोचने का और देखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। उपायों में विश्वास नहीं करते हम अपनी प्रैक्टिकल अनुभव में, लेकिन उपायों को करते जरूर है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। उपायों में विश्वास नहीं करते, लेकिन उपायों को करते। शिव पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा ठीक हो जाएगा ये सोच के नहीं करते। हमारे संस्कार है शिव पूजा करने के। अभिषेक करते हैं या उसका जल धारा या दुग्ध धारा देते हैं और उसके सामने आराधना करते हैं। कुछ नहीं है तो शिव मानस पूजा स्तोत्र का ही पढ़ के पठन करके आ जाते हैं। लेकिन ये सोच के नहीं करते मेरा चंद्रमा ठीक हो जाए। सोचा ही नहीं है, कबीर जानते भी नहीं इस मैटर में कि हम किसी भगवान की या ईश्वर की पूजा करने जाए, वो भी ग्रह पीड़ा ठीक करने के लिए। अरे भाई, वो ग्रह पीड़ा से बहुत ऊपर हाई लेवल की चीज है। वो आपको मतलब वो सब दे सकता है जो ग्रह या नक्षत्र नहीं दे सकते, और आप मांग क्या रहे हैं उससे? रिजर्व बैंक में जाके आप बोल रहे हैं सर 5 रुपए दे दीजिए, जबकि वो आपको करोड़ों अरबों देना चाहता है। तो ये चीजें जो थोड़ी है ना, आपके संस्कार अनुसार, आपके कर्मानुसार, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार, आपके क्षेत्र या परिस्थिति के अनुसार आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं करिए, लेकिन ग्रह पीड़ा के निवारणार्थ उस पूजा को करने से या उस कर्म को करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कीजिए जो बताया गया है परिवार में, समाज में, किसी विद्वान के द्वारा, उसको कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि इस ग्रह के निवारण के लिए मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे सनातन के संस्कार है, पशु पक्षियों को खाना देना है, नदी जो पवित्र नदी है उसकी जल धारा को गंदा नहीं करना है, जिस भी भगवान की मूर्ति हमको अच्छी लगती है उसका नाम लेना है, जो अच्छी नहीं भी लगती है उसका अपमान नहीं करना है। ठीक है, साधु संतों को आप पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं है, मत कीजिए, तो अपमान तो मत कीजिए। कोई आदमी हमको पसंद नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि हम उसको अपशब्द बोलेंगे या अपमान करेंगे, ये तो गलत बात है। हर चीज की जरूरत है संसार में, इस पृथ्वी पे, तभी तो भगवान ने भेजा है सबको। सबके अंदर उनको नहीं देख सकते, अपने को तो देख सकते हैं कि कल उसकी जगह आप हो और आपको कोई इस तरह से बिना मतलब में ही अपमानित करे तो आपको कैसा लगेगा? तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। हमेशा प्रायकर वीडियो में बोलते हैं कि चंद्रमा को अपने को कंट्रोल करके रखिए। आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे उससे कोई मीनिंग नहीं है। ये संसार आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे उसके ऊपर नहीं चल रहा है। आपको अपना पार्ट प्ले करना है। बहुत बड़ी स्क्रीन है, हर आदमी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, आपको अपना करना है, लेकिन अच्छे कर्मों के साथ। और मघा नक्षत्र का केतुदेव यही बताता है कि आपको भोग से संबंधित कामों में रुकावट देगा, ये होने नहीं देगा उन चीजों को, और आप तकलीफ में आएंगे। तो आप योग की तरफ आइए, अध्यात्म की तरफ आइए, अपने धर्म से कनेक्टेड पुस्तकों का पठन पाठन कीजिए। अगर सनातनी है तो ज्योतिष को भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, तब फिर बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगी। आपका दिमाग भी ठीक होगा, रहन सहन भी ठीक होगा, काम भी ठीक होगा, और सब चीज बनती भी जाएगी। आशा है पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, कोशिश होगी हमारे ज्ञानानुसार उत्तर देने की। अब आपसे आज्ञा लेते हैं।
जय माता।